गाइस लगता है मेसी कोलकाता किसी सीक्रेट मिशन पर आया था, वो भी 10 मिनट के लिए। लोगों ने मेसी को देखने के लिए हजारों से लाखों रुपए का खर्चा किया, लेकिन देखने को क्या मिला? पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की भीड़ जिन्होंने मेसी को पूरी तरीके से घेर रखा था सेल्फीज लेने के लिए। अबे तुम लोगों ने उसे जनता या उसके फैंस के लिए वहां पे बुलाया था या खुद की सेल्फी के लिए? ये वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, जिसके कारण हमारे इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है। सो हे गाइस, माय नेम इज सेम। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो में कितना दम और फैक्ट्स है वो आपको एंड तक पता लग जाएंगे। हाँ, छोटा क्रिएटर ऊपर वीडियो को उससे जज मत करना। मेसी गोट है, लेजेंड है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन मेसी को आखिरकार इंडिया लाया क्यों गया? फुटबॉल को बढ़ावा देना या फिर फुटबॉल का लेवल इंडिया में इतना इंप्रूव हो चुका है कि मेसी जैसे प्लेयर्स देखने आ रहे हैं? गाइस, हमारे देश की फीफा रैंकिंग 142 है और ऑल टाइम बेस्ट 94 थी, और आज तक इंडिया फीफा खेल भी नहीं पाया है बिकॉज ऑफ AIFF, क्योंकि इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का विजन इतना क्लियर है कि हमारे प्लेयर्स को भी नहीं पता कि उनका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेसी को इंडिया लाने के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इंडियन फुटबॉलर्स को अच्छी सैलरी, फैसिलिटीज, अच्छे ग्राउंड्स कब मिलेंगे पता नहीं। बाकी उनके फ्यूचर की बात ना ही करें तो बेटर होगा। 150 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में सिर्फ 5 ग्राउंड है जो फीफा अप्रूव्ड है, और हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, मेसी को जिन 4 ग्राउंड्स में ये लोग लेके जा रहे हैं उनमें से 3 तो क्रिकेट के हैं। बताओ, इतना बड़ा प्लेयर गोट इंडिया आया है जो फुटबॉल खेलता है, हमारे पास उसे ले जाने के लिए अच्छे फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है। और ले जाने से याद आया, आज के टाइम में हमारी फुटबॉल नेशनल टीम में मैक्सिमम प्लेयर्स मणिपुर, मिजोरम और गोवा से आते हैं। तो इंस्पिरेशन देने के लिए अगर मेसी को बुलाया गया है तो ये लोग उसे दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई क्यों लेके जा रहे हैं? वहां लेके जाओ ना जहाँ उसके इंस्पिरेशन की सच में नीड हो। पर कहना रियलिटी वही है, वो लोग उसे वहां लेके गए जहाँ पे उसके 10 से 20 हजार के टिकट इजीली बिक जाए, जो कि हुआ भी। इसमें मेसी को भले ही 150 करोड़ मिले, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजर्स को भी 60-70 तो आए ही होंगे। पर भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने सिर्फ मेसी को देखने के लिए हजारों रुपए से लाखों रुपए तक का खर्चा कर दिया। चलो मान लेते हैं उनकी इच्छा, पर भाई जब वहीं हमारे इंडियन प्लेयर सुनील छेत्री लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा मैच देखने आओ, ग्राउंड पे आओ, स्टेडियम में आके हमारा सपोर्ट करो, तब ये फुटबॉल फैंस कहाँ थे? अभी का इंडिया में मेसी वाला ये सीन देखकर सुनील भाई की कही गई ये बातें याद आ रही कि उस बंदे ने कितनी रिक्वेस्ट की थी तो भी उसे सपोर्ट नहीं मिला। I request you, come and watch us in the stadium. Scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. Please come and watch us in the stadium. लेकिन बहुत पहले जब मैंने सुनील छेत्री भाई की क्लिप देखी थी, तब मुझे लगता था कि इंडिया में उतने फुटबॉल फैंस नहीं है, लेकिन अब अच्छे से पता चल गया। अब मैं यहाँ पे मेसी को हेट नहीं कर रहा, वो सच में फुटबॉल का एक गोट लेवल प्लेयर। मैं बात कर रहा हूँ हमारे लोगों की उस थिंकिंग की जिन्हें लगता है आउट ऑफ कंट्री सब बेस्ट है, जैसे रहना, खाना, प्लेयर्स, सब कुछ। अरे एक बार तुम हमारे यहाँ के प्लेयर्स को भी मौका तो दो, उन्हें सपोर्ट तो करो। खैर, मेसी को 150 करोड़ रुपए देके इंडिया बुलाया गया। उन्हीं 150 करोड़ रुपए की वैल्यू अगर तुम इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी से जानो तो वो ये है। भाई 150 करोड़ रुपया का मतलब समझो। 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए 15,000 बच्चों का खाना पीना रहना है वो। भाई ये चीज 100% सच है। जब हम क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, किंग कोहली, MS धोनी और भी बड़े नाम दे सकते हैं, तो फुटबॉल में क्यों नहीं देंगे? एक बार तुम इस गेम का सिस्टम तो इम्प्रूव करो, फिर देखना कितने सुनील छेत्री इंडिया का नाम रोशन करते हैं। पर गाइस, तुमने ये देखा हमारे यहाँ पे कितने महान लोग रहते हैं। मेसी के एक बार इंडिया आने पर उसका 70 फुट का स्टेचू बना दिया, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और जो इंसान पूरी जिंदगी भर से हमारे इंडिया के लिए खेलता आ रहा है, उसके लिए ये आज तक 10 फीट का स्टेचू भी नहीं बना पाया। तुम लोग स्टेचू छोड़ो, वो बंदा कह के थक गया, हमें भी देखो, हम भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इन लोगों से सपोर्ट तक नहीं हुआ। बट वही है, हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अपने ही प्लेयर्स को इतनी इज्जत दी जाती है। भाई हमारे इंडिया में प्लेयर्स की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो है सिस्टम में, वरना कई प्लेयर्स है हमारे पास जिन्हें गोट बनाया जा सकता था, बनाया जा सकता है। मैं तो खुद अपने भाई प्रदीप की बात करूंगा, जिसने बचपन से फुटबॉल खेला, काफी सारी स्किल्स मास्टर की, बट जब बात आई फ्यूचर की तो वो तो इंडियन फुटबॉल का ही नहीं है। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कॉर्पोरेट कल्चर में जाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ के फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉलिड तो मेसी के शूले से, और उसके शू का प्राइस भी AIFF को दिए गए साल भर के फंड से तो ज्यादा ही है। चलो गाइस, अब कोलकाता और मुंबई में हुए कुछ एपिक मोमेंट्स देखते हैं। गाइस, इवेंट मेसी के लिए रखा गया था, पर ये अजय देवगन को बुला के नानी वाली शॉल क्यों पहना रहे? और ये मेसी और इन लोगों को साइड में खड़ा कर दिया क्योंकि इनको मराठी नहीं आती, इसलिए पहले इज्जत बोलो जुबा केसरी को दी जाएगी। और भाई ये टाइगर श्रॉफ को भी नानी वाली शॉल पहना रहे। इवेंट इनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था क्या? और ये फैंस का गुस्सा, स्टेडियम में मेसी ना दिखने पर स्टेडियम की मार। और गाइस तुम इसे देखो, टिकट का पैसा वसूल करने के लिए स्टेडियम से कालीन उठा के ले गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। और तुम इन अंकल को देखो, पता नहीं कोई से तो मित्र है, लेकिन मेसी को जबरदस्ती खींच रहे जैसे इनकी मासी का लड़का हो, या फिर 150 करोड़ में इन्होंने पूरा मेसी खरीद लिया हो। मतलब हद है। 13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए। भाई सबसे बुरा तो इसके साथ हुआ, ना बीवी मिली ना ही मेसी को देख पाया। गाइस स्टेडियम में सबका मूड खराब था, सब परेशान थे इन्हें छोड़ के।
भाड़ में जाए सब कुछ, हमने स्टेडियम का पैसा तो दिया ही था, तो यहाँ पे कुछ प्यारे मोमेंट्स ही कैप्चर कर लेते हैं। भाई माइक किस चूती का हाथ में था जो ये कंपेयर कर रहा? जब वो दोनों साथ खड़े हैं तो तू कुछ और भी तो बोल सकता था, जैसे कि 2 गोट्स इन 1 प्लेस। पर नहीं, इन भट्टों को हमारे ही प्लेयर्स के सामने हु इज द गोट में उनका नाम बुलवाना है। अरे उसे क्या इंडिया हमारे प्लेयर्स की बेइज्जती के लिए बुलाया? खैर इनका कुछ नहीं हो सकता। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है AIFF से कि गोट इवेंट के बाद फुटबॉल को भी याद रखना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैं भी ह्यूज रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इंस्टा पे @शुभम x फॉलो कर सकते हैं।